और मोदी अमित शाह जी आए हैं, सुन ले, एक बिहारी सब पर भारी। जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हारता है। हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। तो जहां लोगों को डराया जा रहा है, जहां देश के सामने सवाल आया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वहां निडरता से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सही समय पर निर्णय लेकर के महागठबंधन में इनकी वापसी हुई और इन्हीं का बनाया हुआ, लालू जी का महागठबंधन बनाया हुआ था। तो मुझे खुशी है कि ये आज हमारे साथ है और आज हमारा महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सब लोगों की कोशिश है कि विपक्षी दलों को देश भर में एक करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोगों की जीत जो है सुनिश्चित होगी। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को हम बता दें कि हम लोग जब जब बिहार लड़ता है, जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हारता है। हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्या क्या नहीं कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहते थे, मतलब समाजवाद पर हमला था, सामाजिक न्याय पे हमला था। क्या क्या कोशिश किन किन लोगों को आगे बहरूपियों को खड़ा करके सामाजिक न्याय, समाजवादी पार्टियों को, विचारधारा को भाजपा खत्म करना चाहती थी। जो महाराष्ट्र में करना चाह रहे थे कि विधायक खरीद लेंगे, सीबीआई का रेड पड़वा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दिए कि आप डरे नहीं, आप लड़े। और भाजपा ने जो महाराष्ट्र में खेल कर रहे थे, आज उल्टा ये बिहार की धरती ने उनको सीख सिखाने का काम किया। ये बिहार की धरती है और देश को एक संदेश भेजने का काम किया कि जो बिहार ने किया, अगर जब बिहार कर सकता है तो देश क्यों नहीं कर सकता है। इसी काम में हम सब लोग लगे हुए। सिर्फ सीमांचल से ही नहीं बल्कि कोसी से भी लोग जो हैं, कई जिलों से लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सबका, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं। और अपनी बातों को यही विराम देते हुए एक बार मेरे साथ नारा लगाइएगा। अरे नारा लगाओगे? हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोलिएगा देश बचाओ। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और मोदी अमित शाह जी आए हैं, सुन ले, एक बिहारी सब पर भारी। 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। एक जो आजकल खाली दो नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं। अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का। दूसरा मदद करने का ऐलान किया, आज तक हुआ जी? नहीं हुआ है। जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाना है। एक बार ये तय हुआ, सातों पार्टियों ने मिलकर के ये तय किया कि हम लोग एक साथ की पहली सभा पूर्णिया में ही करेंगे। जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन, तो दिल्ली से एक जो आजकल खाली दो नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं, अतः आ करके यहां भाषण दिए थे। क्या क्या बोले थे?
तो ये आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप ही जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का। 2021 में पहली बार ये राजनीति में आया, राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है? क्या देश की आजादी को आप जानते हैं? और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहां कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, कितनी बड़ी संख्या में है, बेचारे सब रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन होगा क्या? सब पर कब्जा कर लिया है। अरे आप तो एक आध बार आपका छप जाएगा, लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब हमको तो इतना बुरा लगता है, अब यहां आकर के क्या बोल दिए? अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं? यहां आकर के क्या क्या बोल दिए थे कि हम लोगों ने ये विकास किया, विकास का कोई काम किया? जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे। अब जितना मदद करने का ऐलान किया, आज तक हुआ जी? नहीं हुआ है। और हो वही रहा है जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो हर राज्यों में उनको करना है। अब उसी में से मदद है। ये कह दिए थे 1,25,00,000 के करीब, नहीं 1,25,000 करोड़ की बात कर दिए थे। लेकिन अभी तक हम जो देखे हैं कि अब तक केंद्र की तरफ से ये 8 साल में मात्र अब तक मिल पाया है मात्र 59 लाख, समझ रहेगा, रुपया का। आई लोग खाली बोलते रहते हैं, कोई विकास का काम होता है? और जब यहां पर आए थे पूर्णिया में, तो यहां जो बनना था, एयरपोर्ट बनना था, इसके लिए हम कितना बार आए थे और हर चीज को देख करके। और सबसे पहले यहां बनना था, नहीं बना। लोगों के आने के लिए रास्ता हमने तय किया और एक एक चीज को तय करके हर चीज को बताया उन लोगों को। आज तक नहीं किया। और उन लोगों ने जितना जमीन देने के लिए कहा है, हम सब देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन शुरू क्यों नहीं कर रहे? अतः यहां आकर के तो सुने थे, कह दिए थे कि हाँ सब चालू हो गया। क्या चालू हो गया जी? और यहां पर चालू नहीं हुआ, कितनी गलत बात है। तो आकर के कुछ बोलना है, करना कुछ नहीं है इन लोगों को। चाहे वो जितना चीज भी बोलें, कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों की तरफ से जितना काम किया जा रहा है बिहार के विकास के लिए, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और सब काम हम लोग कर रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये सारा काम रात दिन हम लोग करते रहते हैं। और अभी आपको उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, हम लोगों का तो उद्देश्य है, विकास का जो काम है वो तो चलता रहेगा, लेकिन हर काम का देख रेख जारी रहेगा। मेंटेनेंस का काम जारी, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, कोई भी सरकारी भवन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सबको मेंटेन करने का काम। और यह हम लोगों का फैसला है, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब तो करते रहेंगे, हम लोग तो करते रहेंगे। लेकिन आज जो हम लोग एक साथ हैं, हम लोगों की इच्छा है, जब हमने तय किया और उन लोगों को छोड़ करके इधर आ गए, तो देश भर के हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा सब एकजुट होकर के आगे चलें। तो इसके लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
तो यहां तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा। आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसलिए सब लोग मिल करके जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए। हम लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब 13 में हमने कहा कि भाई अटल जी तो अब बीमार हैं, और 9 का जब चुनाव हो रहा था उस समय अडवाणी जी को घोषित किया था, तो हमने कहा था कि फिर अडवाणी जी को करो, लाल कृष्ण अडवाणी को। वो माने नहीं, आए को दूसरा को बना दिए, हम अलग हो गए। और तब से लेकर के हम लोगों ने बहुत कोशिश की, और बाद में हम लोग लगे हुए थे। फिर हम कोशिश कर रहे थे उस समय 15 के बाद सब लोगों को, लेकिन कोई बतवे नहीं सुन रहे थे। अब उस बीच में उन लोगों ने जबरदस्ती, आप समझ लीजिए, लालू जी पर क्या कर दिया था। तो जो कर किया उसके बाद एक किया, अब बहुत पीछे पड़ करके हमको कहा अब हम तो चले गए। लेकिन आप समझ लीजिए उनको पार्लियामेंट का फायदा हो गया, लेकिन उसके बाद जब असेंबली का चुनाव आया तो जिस तरह से उन लोगों ने काम किया, और हम तो नहीं बनना चाहते थे, हमारे उम्मीदवारों को हराने में लगे, हम उनको जिताने में लगे थे। आप बताइए, इतना दिन से चुनाव लड़े, आज 2015 में जब हम लोग 3 पार्टी एक साथ लड़ रहे थे तो कितना वो कोशिश कर रहे थे, कैगो सीट मिला था, हम लोग कितना सीट मिला था, आप जरा सोच लीजिए। तीनों पार्टी तो जब हम सब लोग लड़े कितना आए। आइए बाद में ये जो नष्ट करने में लगे हैं, अब बाद में जो समूचा बिहार के लिए कुछ हो नहीं रहा था, आप लोगों में से बहुत लोगों का, हमारी पार्टी के लोगों को और हमारी पार्टी में भी लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई सब कोई हरवाने में लगा है ये वो। तो पार्टी की पूरी राय हो गई और मिल करके हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया, अब महागठबंधन के साथ हो गए। आप जान लीजिए अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े, और देश को आगे बढ़ाना है और समाज में एकता और एकजुटता पैदा करना है। तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा, और उससे मुक्ति कराना है, इसलिए अधिक से अधिक हम सब एकजुट हो जाएं। अरे बिहार में तो हम लोग एकजुट हैं, बिहार में जितना हम लोग एकजुट हैं, लोकसभा का चुनाव होगा तब बिहार में उनको कुछ नहीं भिटाने वाला है, ये सब मत चिंता करिए। लेकिन इसी तरह से सब जगह कर लीजिएगा तो बाकी सब जगह भी यही नतीजा आएगा। इसलिए हम लोग तो वही चाह रहे हैं तेजी से करना। काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के, जूते से मार करके उसको बाहर करो, और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। हम और नीतीश एक हो गए हैं, और कोई भी भ्रम में नहीं रहे। एक रहिए, एकजुट रहिए, और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। सीमांचल इलाके के जुटे हुए सभी नेता कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, मुझे यह जान करके बहुत खुशी हुई और ताकत मिला इलाज के बाद कि पूर्णिया के रंग भूमि मैदान में लाखों लाख की संख्या में आप एकजुट हुए हैं, और यह एकजुटता इस बात को प्रमाणित करेगा कि भविष्य में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसमें यह गठबंधन
पक्का गठबंधन बांध करके तैयार है भाजपा को सफाया करने के लिए, आरएसएस को सफाया करने के लिए। आप सभी को याद होगा कि 14 में ही हमने ये घोषणा किया था कि अगले चुनाव में भारत रहेगा या भारत टूटेगा। और 8 वर्ष के बाद आप देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति हुई है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच ही चुका है और आरएसएस और भाजपा कोई पार्टी नहीं, यह एक मुखौटा है आरएसएस का। और भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन और ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस है वही भाजपा है। इसको मुखौटा के रूप में हम लोग देखते हैं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी कगार पर पहुंचा हुआ है। तानाशाही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसी का सम्मान नहीं, सभी लोगों का अपमान, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की उपेक्षा। और हम सब एक हो करके इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हम एक रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा भारत रहेगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो बिल्कुल भारत के ऊपर कई एक तरह के कीटाणु सवार होंगे और आएंगे। इसमें आप लोग को मालूम होगा कि आपको याद होगा कि पूर्णिया के रणभूमि मैदान से ये जो शंखनाद होने के लिए आप हम इकट्ठे हुए हैं, बिहार में ही आरएसएस के रथ को हमने रोका था बिहार वासियों के सहारे। बिहार जब जब करवट बदलता है तब तक देश के ऊपर इसका असर होता है। बिहार के करवट पर ही देश में हवा बदलता है, लोग अनुसरण करते हैं। इसमें भाजपा, ये जो आरएसएस है, गुरु गोलवलकर की पार्टी है। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट उसमें लिखा है, 2 खतरनाक बात लिखा है जो इनके जहन में है और उनके खून में है। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के, जूते से मार करके उसको बाहर करो और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये है असली रूप आरएसएस का और ये भाजपा जिसे कहते हैं हम लोग। आप सबको याद होगा हम और नीतीश एक हो गए हैं और कोई भी भ्रम में नहीं रहे। गठबंधन विचारधारा का है और हम हमेशा साथ रहने का, देश और लोकतंत्र बचेगा तभी हम लोग राजनीति करेंगे।
24 में से 25 के रिकॉर्ड तोड़ देना है, रिकॉर्ड तोड़ देना है जो चुनाव आने वाला है। और बिल्कुल 2015 में जैसा रिकॉर्ड बनाए थे उससे भी मजबूत बनाना है 2024 और 25 में। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं पूर्णिया के रणभूमि मैदान में उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि इलाज करा के मैं आया हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट करा के। और यह बोलने का और आपके बीच में ये जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ, ये हमारी बेटी रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया है। तो कुर्बानी उसने डोनेट किया, अपना जीवन डोनेट किया है। हम उस बेटी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके कर्जा को लौटा नहीं सकते हैं। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक रहिए, एकजुट रहिए, और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटीज, हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते। कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है। और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए, पूर्णिया से निकलिए, और हम पूर्णिया के इलाका जो सीमांचल का जो इलाका है, हमारा मोस्ट सेकुलर इलाका है, इसको किसी भी कीमत पर भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा, और उसको पहचानना है और एकजुट होना है, और सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरी देश की रक्षा में लग जाना है। और आगे 15 के चुनाव में पूरा 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है, और बिहार देश को उस पर असर। माले के लेफ्ट के लोगों को अभी हम मुझसे मिले थे दिल्ली में, ये येचुरी साहब आके मिले थे, येचुरी जी मिले थे, और उनसे भी हमारी काफ़ी विस्तार से बात हुई। मैं बात करते रहता हूँ, लोग मिलते रहते हैं। और अब आपको याद करा देना मैं चाहता हूँ कि ये जो राशन कि 5 किलो होता है, 10 किलो हम राशन दे रहे हैं, राशन दे के हम वोट मांग रहे हैं। याद होगा 1910 में ही सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती के साथ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है राशन देने का, वितरण करने का, कि राशन जब सड़ रहा है तो राशन सड़ रहा था, गरीबों को बांटो। ये मजबूती से उसका ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। और ये बोलते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, लगता है कि पूरा ये हल चला करके ला रहे हैं, पॉकेट से अपने ला रहे हैं, अपने घर से ला रहे हैं, और वोट मांगते हैं। तो हमको पूरा मजबूती के साथ देश को बचाना है। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं, और सभी नेताओं को पूरे एक साथ विश्वास करके रहने की जरूरत है।